सर, एक हमारे व्यूअर है, उनका नाम ज्ञान प्रकाश पाल जी है और वो इनका एक प्रश्न है। मरीज बड़ी शुगर इंसुलिन से कंट्रोल कर रहा है, बाएं पैर के अंगूठे का घाव 1 साल से भर नहीं पा रहा है, अब खड़े होते ही पैर में कंपन सा होने लगा है जो कुछ देर में ठीक हो जाता है। यह क्यों है और ये क्या सलाह है इसके बारे में? देखिए, ये जो प्रश्न आया है ज्ञान प्रकाश पाल साहब का, बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा है। हमारे देश में ऐसे कई करोड़ मरीज़ हैं जो शुगर की बीमारी से ग्रसित हैं। शुगर की बीमारी एक गंभीर बीमारी है। अगर हम समय रहते इसकी डायग्नोसिस नहीं कर पाएंगे तो ये शरीर में बहुत सारा ऑलरेडी नुकसान कर चुकी होगी। इसके लिए मेरी आप सबको ये सलाह है कि 1 साल में एक बार वार्षिक चेकअप हर व्यक्ति को जिसकी आयु 40 साल के ऊपर की हो गई है उसको करा लेना चाहिए। आसान है, कोई पैसा खर्च नहीं होगा। बीपी कहीं नपवा लीजिए, पल्स नपवा लीजिए, एक ब्लड शुगर रैंडम का चेक करा लीजिए, छोटे छोटे टेस्ट अगर करा लीजिए तो आपको पता रहेगा कि आप ऑन ट्रैक चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। आजकल जंक फूड बहुत है, लिपिड, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, LDL बढ़ जाता है, उसका एक असेसमेंट करा लीजिए। अब प्रश्न आता है कि हमारे मरीज़ में ये बताया गया कि शुगर कई सालों से है और अंगूठे में घाव हो गया, अंगूठे का घाव भर नहीं रहा। इसमें साथ में इन्होंने ये कहा भाई शुगर तो है पर हम तो इंसुलिन ले रहे हैं, पर इन्होंने ये बात नहीं बताई कि उसको लेने के बाद हम कितने कंट्रोल में हैं। तो आजकल HbA1c का ज़माना है, ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन। ये वो शुगर का कण है जो हमारे हीमोग्लोबिन से चिपक जाता है, जिसको हम जांच करके ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि एवरेज शुगर क्या आया। पहले क्या होता था, मरीज़ क्या चीटिंग करते थे कि उनको पता है कि साहब आज हमको फास्टिंग पीपी करानी, डॉक्टर को दिखाना है 5 तारीख को, तो क्या करते थे कि 3 तारीख से कम खाना खाते थे और मीठा नहीं खाते थे, और 4 को बिल्कुल है कुछ नहीं खाते थे और फास्टिंग पीपी हमेशा नॉर्मल आ जाती थी। तो सब सोचते थे कि भाई शुगर की वैल्यूज़ तो बहुत ही अच्छी आई हैं, वैसे ही कि जैसे कोई नकल करके एग्जाम में पर्चा लिखा है, साल भर ना पढ़े तो उसको आता तो कुछ नहीं होगा, नंबर अच्छे आ जाएंगे। तब क्या हुआ कि ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन इसका आंसर था कि जो भी 3 महीने की वैल्यू है वो ग्लाइकोसाइलेटेड में आएगी, वो आपके चाहने से चेंज नहीं हो पाएगी। वो चेंज तभी हो सकती है जब 3 महीने आप एक बेहतर लाइफस्टाइल जिए। तो इसमें हम अपने श्रोता को ये बताना चाहेंगे कि सिर्फ इंसुलिन चलाना ही सॉल्यूशन नहीं है, आपको ये भी बताना चाहिए कि हमारे मरीज़ की शुगर का कंट्रोल कैसा है। अगर हमारे मरीज़ में 1 साल से घाव हो गया है और भर नहीं रहा है तो इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे डायबिटिक फुट अल्सर। डायबिटिक फुट अल्सर, साथ में एक शब्द और जोड़ देंगे, नॉन हीलिंग डायबिटिक फुट अल्सर। क्यों ये हील नहीं कर रहा है? क्योंकि किसी न किसी कारण से जो घाव है वहाँ तक रक्त कोशिका नया खून, ताज़ा खून, नया ऑक्सीजन, ताज़ी ऑक्सीजन नहीं ले जा पा रही है, जिससे नए टिश्यू का रीजेनरेशन नहीं हो पा रहा है। नया टिश्यू बनने के लिए 3-4 पैरामीटर्स बहुत ज़रूरी हैं। पहला पैरामीटर है कि हमारा हीमोग्लोबिन 12 ग्राम 13 ग्राम के ऊपर होना चाहिए, हमारा प्रोटीन 6 ग्राम के ऊपर होना